ख्वातीन हजरात, देवियों और सजनों, खबरों का मतबल में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद हैं मशहूर लेखक और प्रोफेसर राजेश तलवार, और मेरे साथ मौजूद हैं अनन्या शर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा। आज हम इस प्रोग्राम में कुछ खास खबरों का जायजा लेंगे। अनन्या, आज के अखबार की कोई खास खबर? खबर है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बीवी बुशरा मानेका की सेवा में 2 जिन लगे हुए हैं। भाई, नौकर चाकर की तो बात सुनी थी, ये जिन कहां से आ गए? 2 जिन पूरा दिन करते क्या होंगे ये जिन? कहते हैं इन जिनों के पास कुछ शक्तियां हैं, ये अलग अलग किस्म के कमाल कर सकते हैं। लोग जाते थे बुशरा बीबी के पास कुछ ख्वाहिशें लेके, और वो कहती थी कि बहुत सारा मीट पका के लाओ, मुझे जिनों को खिलाना है, तब तुम्हारा काम होगा। नॉन वेजिटेरियन जिन थे क्या? जिन तो अधिकतर नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, इमरान खान की तीनों बीवियां जो हैं बहुत सुंदर थी। पहली बीवी जो जमीना थी, बहुत सुंदर। दूसरी रेहम खान, वो भी बहुत सुंदर। और ये जो तीसरी बीवी है बुशरा बीवी, ये भी बहुत सुंदर है। लेकिन आजकल ऊपर से नीचे तक ढकी रहती हैं। वैसे बुशरा की इंटरनेट पे बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनमें वो ढकी नहीं है, गोरी चिट्टी है, सुंदर है। और गालों में अभी भी लाली है। उसका निकनेम मालूम है? नहीं, क्या? पिंकी पीर। ओह हाँ, जब शादी हुई थी उस मौके पे उसने पूरा ढकी हुई थी, सफ़ेद बुर्का पहना था, लेकिन यहाँ चेहरे के आसपास एक लाल सा कपड़ा लगा था। वो क्यों? भाई, शादी का मौका था, कुछ थोड़ा बहुत रंग तो होना ही चाहिए। लाल कपड़ा, रेड वुमन की तरह। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? थोड़े बहुत एपिसोड देखे हैं। उसमें एक रेड वुमन थी, यानी कि लाल औरत। हाँ, जो स्टैनिस के साथ होती है। हाँ, वही। वो स्टैनिस से कहती थी कि वो राजा बन जाएगा, पर उसे ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। भाई, अब ज़माना बदल गया है। आजकल के युग में राजा महाराजा के दिन तो ख़त्म हो गए। आजकल तो यही आश्वासन दिया जा सकता है किसी को कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे या प्रेसिडेंट। तो फिर बुशरा बीबी ने भी कुछ ऐसी ही शर्तें रखी थी क्या? बिल्कुल। तो बुशरा मानेका ने क्या मांगा? कहते हैं कि बुशरा ने कुछ कैलकुलेशंस की, उसको कहीं से खबर मिली, जैसे रेड वुमन को मिली थी, कि इमरान अगर उसके परिवार के किसी महिला से शादी कर ले तो 6-8 महीने में प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं था कि वो ही इमरान से निकाह पड़े? बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, बल्कि बुशरा ने तो पहले उसको अपनी बहन का रिश्ता भेजा, फिर बेटी का रिश्ता भेजा, और उसके बाद ही फिर उसकी बात आई। बुशरा तो शादीशुदा थी। बेटी का हाथ? बुशरा की उम्र क्या है? 41। हाँ, तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी पहली शादी हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी, तो बच्चा भी जल्दी हो गया था। और इमरान की उम्र क्या है? 67 का है। फिर तो बहुत एज गैप है। इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन तुम ठीक कह रही हो कि एज गैप ज़्यादा था, शायद इसी वजह से बेटी के साथ निकाह नहीं पड़ा, इसलिए खुद राजी हो गई। इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो खुद शादीशुदा थी। पहले उसको तलाक मिलेगा, उसके बाद ही इमरान से शादी कर पाएगी। तो बुशरा के पहले हस्बैंड को कैसा लगा होगा? उसका इंटरव्यू हुआ था, उसने कहा उसे कोई एतराज़ नहीं था, तो उसने झट से तलाक दे दी और इमरान से शादी हो गई। रेड वुमन ने भी स्टैनिस को कहा था कि वो राजा बन जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इमरान की शादी कब हुई थी? 18 फरवरी 2018। और प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर आज़म वो कब बने? 18 अगस्त 2018। मतलब ठीक 6 महीने में। भाई, हिसाब तो ठीक बैठता है। एक बात बताइए प्रोफेसर, जब ये इतनी ढकी ढकी रहती हैं तो इमरान ने इनसे मुलाकात कब की? हमेशा इतनी ढकी हुई नहीं रहती थी। इसके इंटरनेट पे कई वीडियोस हैं, कुछ डांस वीडियोस भी हैं। इमरान का कहना है
कि पहली मुलाकात में ही वो बहुत प्रभावित हो गए बुशरा बीवी से। तो हम ये कह सकते हैं कि सूफी संतों के आशीर्वाद से इमरान पीएम बन गए। हाँ, बुशरा बीवी अपने हस्बैंड के साथ सूफी संत के मज़ार पे जाती रहती थी, तो ये कहना ठीक होगा कि शायद सूफी संतों की ही मेहरबानी रही इमरान खान के ऊपर। सो तो है। इस मामले में, पीएम बनने के मामले में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री उनके कुछ काम नहीं आई। नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, वो भी, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पीएम नहीं बन पाए। नहीं। कैंसर हॉस्पिटल खोला, काफ़ी चर्चा हुई, फिर भी कोशिश लगे रहे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। आखिरकार बाबा फरीद काम आ गए। हाँ, बाबा फरीद की मज़ार पे जाते थे, लेकिन कब तक मेहरबानी रहेगी? क्या मतलब? शुरू में तो इमरान मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन आजकल तो वो बड़े जिहाद की बातें कर रहे हैं, बड़े गुस्से वाले हो गए हैं और लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं। ये तो है। सूफियों तो ज़्यादातर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, जिहाद की बातें नहीं करते, बल्कि सूफियों को तो निशाना लगाया जाता है। पाकिस्तान में उनकी मस्जिदों को अटैक किया जाता है। जो वहाबी कट्टर किस्म के मुसलमान हैं, वो सूफी मस्जिदों पे अटैक करते हैं, इमरान कुछ नहीं बोलते। कहने का मतलब? शायद सूफी संतों की मेहरबानी ज़्यादा नहीं रहेगी। मतलब इमरान के भी जाने का टाइम आ रहा है? कहना मुश्किल है।